नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन में दिखाएंगे बिहार झारखंड की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हाई कोर्ट के जज डॉक्टर एसएन पाठक पहुंचे वृद्धाश्रम, बुजुर्गों के साथ बिताया समय और बांटे उपहार। जज ने कहा, हमारे लिए आप ही हैं माता पिता। पंचायत चुनाव का दौर जारी, सहरसा में तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ शुरू। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लगी लंबी लंबी कतारें। मधेपुरा में पंचायत चुनाव के लिए हो रही वोटिंग, 2 प्रखंड गम्हरिया और घेलाड़ में हो रही वोटिंग। मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे प्रयोग। सुंदर सिंह बने विधायक प्रतिनिधि, विधायक समरीलाल ने खलारी प्रखंड के लिए बनाया अपना प्रतिनिधि। श्याम सुंदर को किया गया सम्मानित। गुमला में नवरात्रि की धूम, कलश यात्रा का हुआ आयोजन। मंत्रोच्चारण के साथ कराया गया जलभारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड से जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, उपायुक्त सूरज कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगा। वहीं सदर अस्पताल में 200 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए होगी और 200 बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के जरिए पहुंचाई जाएगी। और कोरोना की दूसरी वेव में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। कोविड की 2 लहरों ने पूर्वी सिंहभूम जिला को काफ़ी अच्छी तरीके से हिट किया था और हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे थे, सडन राइज ऑफ केसेस भी हम लोगों ने देखे थे। और इसी पर्टिकुलर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से सुधार करने के लिए सेकेंड फेज में सदर हॉस्पिटल के भी स्टार्टिंग में 50 बेड्स को, उसके बाद फिर इन्हांस करते करते 140 बेड्स तक हम लोग गए थे, जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की सपोर्ट दे रहे थे और बहुत ही अच्छी पहल थी। और नरेंद्र मोदी ने से लगभग जो है 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किए ऋषिकेश से। और हम सब एहसास है, सबको मालूम है, पिछले 1-1.5 साल से जो देश में आया आफत ऑक्सीजन का किल्लत होने के लिए रांची शहर के बीच एक ऐसी जगह जो अपनों के सितम से सताए गए वृद्धाओं के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अपनों के दिए दर्द से तंग आकर इस आश्रम में लगभग 80 से अधिक वृद्ध अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक और रहने की उत्तम व्यवस्था है। आश्रम में बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है। समय पर दवाई और इलाज का भी बेहतर इंतजाम है। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों का कहना है कि अपनों ने तो कभी हमारी सुध नहीं ली, लेकिन आश्रम में हमारे सेवा के लिए समय समय पर कई दयालु लोग आते रहते हैं। इसी क्रम में झारखंड हाईकोर्ट के जज डॉक्टर शिवानंद पाठक ने आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों का हालचाल जाना और उनके साथ समय बिताया। साथ ही जेएमसी कंपनी के सहयोग से न्यायाधीश महोदय ने आश्रम वासियों के बीच उपहार का भी वितरण किया। मौके पर न्यायाधीश महोदय ने कहा कि वो हमेशा आश्रम के बुजुर्गों के साथ हैं, हमेशा उनका ख्याल रखेंगे। सबकी सृष्टि करता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैंने पिछले आगमन में यह तय किया था, आप लोगों से वादा किया था कि दशहरा और दिवाली दोनों मेरी आप लोगों के साथ हो जाए। आज नवरात्र का दिन है। मैं जब पूजा कर रहा था सुबह में माँ के दरबार में, तो मैंने माँ से प्रार्थना की कि आज मुझे जाना है उन लोगों के बीच। आपको तो पहले भी बताया था, हमारी कोई माँ नहीं है, हमारे पिता नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो हमारे लिए आप ही माँ हो, आप ही पिता हो। हमेशा प्रयास करूँगा कि आपके कष्ट का निवारण करूँ, कोई भी कष्ट आपको छूने तक नहीं पाए। गुमला जिला के रायडीह प्रखंड के सिलम गांव में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष खुशमन नायक के नेतृत्व में गुमला जिला के सिलम गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पखवाड़े का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस अवसर पर केंद्र सरकार के विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई है और योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले
सैकड़ों लोगों ने पीएम मोदी के नाम पोस्ट कार्ड में लिखकर जन्मदिन की बधाई संदेश भेजा है और कई लोगों को नमो ऐप से जोड़ा गया है। साथ ही इस अवसर पर पूरे सीलम गांव में सफाई अभियान भी चलाया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शकुंतला देवी, कोषाध्यक्ष मुकेश नायक, आईटी सेल प्रभारी शक्ति नायक, सोशल मीडिया प्रभारी मुंटू नायक और जीतू नायक, अजमर सिंह, शांति देवी, सावित्री देवी, देवमुनि देवी, सुगंती देवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के चलते जन्मोत्सव पखवाड़ा बनाया गया था, जिसका अब समापन समारोह मनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा गुमला जिला के तत्वाधान में सीलम ग्राम में प्रधानमंत्री जी का जो जन कल्याणकारी योजना है, वो योजना का जो लाभ लिए हैं वो सभी लाभुक लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री जी को बधाई संदेश भेजने के लिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर जमा हुई हमें मन के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन कर हार्दिक शुभकामनाएं देख ले और हमें मन के प्रधानमंत्री योजना इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना घर भी मिल, गैस चूल्हा प्लस चावल भी फ्री में मिल, उगर ले हमें मन वैक्सीन भी मिल, शौचालय भी मिल है। और बिहार में पंचायत चुनाव का दौर जारी है। वहीं आज सहरसा जिले के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीच प्रखंड में क्षेत्र में तीसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर खासकर महिला मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। आपको बता दें कि जिले के पतरघट प्रखंड के कुल 11 पंचायतों में 175 बूथों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 1332 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हमारे संवाददाता अमन कुमार ने मध्य विद्यालय पतरघट आदर्श मतदान केंद्र में बूथ संख्या 32 का जायजा लिया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड में भी तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। 11 पंचायत के 175 बूथों पे जो है मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस वक्त हम मौजूद है मध्य विद्यालय पतरघट आदर्श मतदान केंद्र पर। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि महिला मतदाता जो है काफी उत्साह से लाइन में लगी हुई है और अपने मत के प्रयोग करने के लिए अपने बारी का इंतजार कर रही है। तो महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे इस बार जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए आई है, आखिर किस उद्देश्य से ये अपना वोट डालेगी और किस उद्देश्य से ये अपने मत का प्रयोग करने के लिए आई है। किस उद्देश्य से मत का प्रयोग करने के लिए हम लोग आए हैं जो विकास पतरघट के करेगा इसी के लिए वोट डालेंगे और रोड सड़क पर बहुत अच्छा से बनाएगा जो अच्छा से पतरघट को संभालेगा। और भी कुछ महिला इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों के ये लोग वोट करेगी, कैसे लोग वोट कीजिएगा आप लोग। अच्छा आप वोट कीजिएगा वोट। हाँ सब ठीक है। और कुछ भी हमारे साथ यहाँ पुरुष मतदाता इनसे भी बात करेंगे। आप लोग युवा हैं और कैसे लोगों को वोट करेंगे? जो हमारे गांव का विकास करेंगे, आगे बनाने में हम लोग का हेल्प करेंगे, उन्हीं को हम लोग वोट का प्रयोग करेंगे, वोट देंगे। हाँ वोट देंगे, मतदान देंगे। काफी उत्साह से बहुत से उत्साह है हम लोग। जलपान कर लिए, पहले मतदान करेंगे उसके बाद जलपान करेंगे? नहीं, पहले मतदान करेंगे तभी हम लोग जलपान करेंगे। और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। किस उद्देश्य से वोट करने के लिए आए हैं? हम जो है सोच रहे हैं कि जो हमको पंचायत को अच्छा तरीका से सेवा करेंगे और उससे हमको लाभ होंगे, उसी को वोट डालेंगे। लोगों का साफ तौर पर कहना है, मतदाता का साफ तौर पर कहना है जो क्षेत्र का विकास करेगा, पंचायत का विकास करेगा, ऐसे ही लोगों को हम लोग वोट करने के लिए आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस की जो तो लगातार तैनाती गई है और सभी तरह की मतलब पुलिस देखरेख कर रही है, किसी तरह की कोई जो है बात विवाद न हो। तमाम तरह के हमारे साथ एक मजिस्ट्रेट साहब, इनसे ही बात करेंगे। सर, क्या व्यवस्था किया गया है और क्या व्यवस्था है? व्यवस्था बढ़िया है और अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा भी ठीक है हम लोग का अभी इस सेंटर पर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। साफ तौर पर यह कहा जाता है कि तीसरे चरण के मतदान के लिए जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और मतदान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। अमन कुमार, साधना न्यूज़, सहरसा। वहीं मधेपुरा के 2 प्रखंड गमरिया और घेलाड़ में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इसमें गमरिया प्रखंड के 8 पंचायतों में 223 पदों के लिए कुल 56,775 मतदाताओं ने अपना मतदाता केंद्र में शामिल होकर आपको बता दें कि
वोट दिया है और इसी के साथ ही 63,000 से ज्यादा मतदाता 115 बूथों पर मतदान कर रहे हैं। घेलाड़ प्रखंड में 29 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ है और जिसमें 5 और वार्ड सदस्य शामिल हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे पीसीसीबी सेक्टर्स में स्टेट जोनल सुपर जोनल की व्यवस्था की गई है और आप भी देख रहे हैं कि लोग मतदाता बड़ी उत्साह से उमंग से आ रहे हैं और लाइन में लग करके पंक्तिबद्ध होकर के अपना मतदान कर रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत सर गड़बड़ी की? कहीं से कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा से शांतिपूर्ण सभी बूथों पर मतदान प्रारंभ हो चुका है और मतदान हो रहे हैं। वहीं बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का वोटिंग शुरू हो चुकी है और सुबह 6:30 बजे से ही महिला और पुरुष मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे थे। वहीं मतदान केंद्र पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। इसी कड़ी में नालंदा जिले के 2 प्रखंड सिलाव और नगर नौसा में भी 152 बूथों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कई पदों के लिए सैकड़ों उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अभी तक चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है, लेकिन मतदान केंद्रों पर कोरोना नियमों की जिस तरह से अनदेखी हो रही है उससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बुजुर्गों के लिए जो इंतजाम चुनाव आयोग से की जाती है वो बिल्कुल शून्य दिख रही है। कुछ जगह मतदान की प्रक्रिया मशीन खराब होने की वजह से देरी से भी शुरू होने की सूचना मिली है। तो आपको बता दें कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है। महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग लगातार अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं और अपने क्षेत्र में बेहतर विकास की उम्मीद के चलते लोग लाइनों में लगे हुए अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आज खगड़िया के परबत्ता और गोगरी प्रखंड में भी वोटिंग हो रही है। गोगरी और परबत्ता प्रखंड के एक एक जिला परिषद क्षेत्र के 14 पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है, जहां 197 बूथों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हो रहा है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। शारदीय नवरात्र के बावजूद मतदाताओं की भीड़ अधिकांश बूथों पर उमड़ रही है। लोग अपने गांव की सरकार बनाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं और लोगों की माने तो आज का दिन उनके लिए किसी पर्व से कम नहीं है, क्योंकि आज उन्हें अपने गांव के विकास के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिला है। जो लाई है कि इसको एक मजबूती करने के लिए मतदान करना बहुत ही जरूरी है। हम रहते हैं रांची में, लेकिन चुनाव है यहाँ तो पंचायती राज को मजबूत करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए हम मतदान करना जरूरी है। पंचायत का विकास कर सके, सड़क, नली, गली जो भी है, जो मूल आवश्यकता है पंचायत का, उसको पूरा कर सके। और खलारी के डकरा के निवासी बीजेपी नेता श्याम सुंदर सिंह को कांके विधायक समरी लाल ने खलारी प्रखंड के लिए अपना विधायक प्रतिनिधि बनाया है। खलारी बीजेपी मंडल ने श्याम सुंदर सिंह को इससे संबंधित पत्र भी सौंपा है। विधायक प्रतिनिधि बनाए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर विधायक प्रतिनिधि को सम्मानित किया गया है। विधायक प्रतिनिधि श्याम सुंदर सिंह ने कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करेंगे। आज नवरात्रि का दिन है। मैं ईमानदारी पूर्वक हमारे महिला, हमारे बच्चे, हमारे नवयुवक जितने भी हैं 107 प्रखंड के सचिव जी जो बोले उसमें मैं घूम घूम के हम अपना सातों मोर्चा के लेकर और कहाँ क्या नहीं है, क्या है, हम कोशिश करेंगे। हमारे किसान मोर्चा के हैं अति विकास दुबे जी, हम सभी मोर्चा के साथ में लेकर चलेंगे। गुमला में दरिद्र नारायण सेवा केंद्र के द्वारा नवरात्रि को लेकर कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा में कुलदीप बाबा के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ जल भरी कराया गया। जय माता दी के नारे लगाते हुए सेवा केंद्र पहुंचे। इस दौरान कुलदीप बाबा ने बताया कि देवी की कृपा दुख निवारण अनुष्ठान नवरात्रि के अवसर पर शुरू की गई है और हर साल पूरे भक्ति में माहौल में साथ
दरिद्र नारायण सेवा केंद्र में मां दुर्गा की आराधना की जाती है। हर दिन पूजा अर्चना के साथ साथ आरती की जाएगी और इस मौके पर मुख्य रूप से बाबा कुलदीप, कृष्णा साहू, परशुराम साहू, अजय कुमार साहू समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ इसमें जल भराव भी कराया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी है। अपनी श्रद्धा के साथ लोग वहां पे शामिल हुए हैं और इस कलश यात्रा के आयोजन में लोग अपनी प्रतिभागिता दिखा रहे हैं। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। कल से शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है। ऐसे में लोगों के अंदर पूरी श्रद्धा और आस्था देखने को मिल रही है और इसी के चलते अब कलश यात्रा में लोग जोर जोर से शामिल हो रहे हैं। बता दें कि कलश यात्रा में कुलदीप बाबा के द्वारा मंत्रोच्चारण कराया गया और जल भराव भी करवाया गया है और साथ ही साथ लोग पूरे आस्था के साथ जय माता दी के नारे लगाते हुए इस सेवा केंद्र में पहुंचे हैं। ये जो नवरात्र का व्रत है, ये दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ये देवी कृपा दुख निवारण के नाम से अनुष्ठान किया गया है। इसमें इस पूजा को करने से, इसमें जो अष्टमी में जो महाबली होता है उसका रक्त तिलक करने से लोगों का अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु एक्सीडेंट होके, अकाल मृत्यु फांसी लग करके, इस तरह से अन्य जो भी अकाल मृत्यु है वो नहीं होते हैं, हरण हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर मोतिहारी के घोड़ासहन में सेवा और समर्पण अभियान के तहत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होने उत्तर प्रदेश के बस्ती बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी मोतिहारी के घोड़ासहन अटल सभागार पहुंचे, जहां हरीश द्विवेदी, ढाका विधायक पवन जायसवाल, मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह, बीजेपी प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है और उसके बाद डॉक्टरों की टीम ने चिकित्सा शिविर का संचालन शुरू किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में चलाए जा रहे सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी बताया गया है। दिवस के अवसर पे हम सब लोगों ने पूरे बिहार के अंदर में स्वास्थ्य शिविर लगाने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस को हम सब लोग सेवा और समर्पण के भाव से कर रहे हैं। जहां हम सब लोगों ने स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाया है, वहीं वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी चलाया है और आप देख सकते हैं छठ जैसे महापर्व हम सब लोग के लिए आ रहा है तो घाटों की सफाई और नदियों की सफाई के भी कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने चलाने का काम किया है। वहीं जहां देश ने कीर्तिमान स्थापित किया है टीकाकरण में भी, तो बिहार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर, आपने देखा होगा 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को तिलक भी लगाने का काम किया। आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज उसके उपलक्ष्य में बहुत सा कार्यक्रम प्रतिदिन हुआ है। आज चिकित्सा शिविर के रूप में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बिहार के सह प्रभारी आदरणीय हरीश द्विवेदी जी हम सबों को मार्गदर्शन किए हैं। और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां हमारे संवाददाता नवीन शर्मा दुर्गा पूजा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आइए जुड़ते हैं उनसे। नवीन, किस तरह की तैयारियां वहां पे देखने को मिल रही है? नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, ऐसे में भक्तों के अंदर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल स्मिता, इस वक्त मैं राजधानी रांची के फ्रियालाल चौक पर मौजूद हूं और दुर्गा पूजा की तैयारियों की बात करें तो मेरे पीछे आप दुर्गा पूजा के पंडाल को आप देख रहे होंगे। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे पे अगर आप इसके पहले, ये चूंकि कोरोना काल है तो कोरोना काल में बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है पूजा। पिछले साल जिस तरीके से प्रभावित रहा, हालांकि इस बार दुर्गा पूजा मनाने की इजाजत जरूर मिली है तो, लेकिन कई बंदिशों के साथ ये जो दुर्गा पूजा मनाने की इजाजत मिली है। तो अमूमन देखा जाता रहा है कि पूर्व में अब से जो 2 दिनों का वक्त होता था, यानी नवरात्रि का जब दूसरा दिन होता था, तो ऐसे में तैयारियां लगभग पूरी कर ली जाती थी। लोगों का भीड़ भाड़ भी अमूमन आपको यहाँ देखने को मिल जाता था, लेकिन ये उत्साह लोगों में जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तैयारियों के लेकर के अगर बात करें तो मैं जो पंडल की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, राजधानी रांची का ये
फिरालाल चौराहा है, बहुत प्रमुख स्थल भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पंडाल को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अंदर जो है मूर्ति भी लगभग जो है अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि पट फिलहाल मूर्ति की तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि पट जब खुलेगा उसके बाद ही उसको दिखाया जा सकता है। तो ये मैं सामने आपको दिखा रहा हूं जो पंडाल के भीतर की जो तस्वीर, चूंकि यहाँ पर ज्यादातर पंडालों में मूर्तियां पंडाल के अंदर ही बनाई जाती है, तो ये तमाम चीजों को लेकर के जो है तैयारियां लगभग जो है वो पूरी कर ली गई है। और अमूमन यही नहीं, हर जगह रांची के तमाम जगहों पर तमाम जो पंडाल है वो लगभग अब अंतिम चरण में है। उनकी तैयारियां जो हैं, उनकी साज सज्जा से लेकर के तमाम चीजों जो हैं वो अंतिम चरण में है। सबसे बड़ी बात, मूर्तियों को लेकर के इस बार जो कोविड का गाइडलाइन था उसके हिसाब से ये कहा गया था कि 5 फीट से ज्यादा की मूर्ति पंडालों में नहीं लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोविड के नियम, उसके गाइडलाइन को पालन करते हुए ही यहाँ पर जो पंडाल बनाया गया, इसमें जो मूर्ति है उसका हाइट भी कोशिश किया गया है कि 5 फीट तक ही रखा जाए। मेरे साथ स्थानीय लोग भी हैं, यहाँ पर बातचीत करने के लिए तैयारियां की जा रही है। इस बार लोगों में कितना उत्साह है? जी, उत्साह तो काफी है सर, पूजा को लेकर उत्साह काफी है। हालांकि कई बंदिशें हैं सरकार। हाँ, बंदिशें तो काफी हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से हमारे माता का दर्शन जो नहीं हो पा रहा था, पूजा नहीं हो पा रहा था, इस बार इजाजत मिली है। इजाजत मिली है, कम से कम लोगों में, खासकर छोटे बच्चों में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तब तक पंडाल का पट किस दिन खुलता है? ये पंचमी या षष्ठी को खुल जाएगा, वेलपरन पूजा होने के बाद खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दर्शकों को कितना भीड़ होता है जो श्रद्धालु होते हैं उनका? कोरोना काल से पहले तो काफी भीड़ होती थी, लेकिन कोरोना जब आया उसके बाद से तो नाम मात्र के ही लोग आते हैं, केवल दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे स्मिता, मैं इस पंडाल की तस्वीर आपको दिखा रहा था। तैयारियों को लेकर भी यहाँ जो लोग मौजूद थे, जो इस पंडाल समिति के जो लोग हैं, उनसे भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की। तो पंचमी और षष्ठी के दिन ही जो पंडाल है, यानी माता का पट उस दिन खोला जाता है। उनका रूप, उनका दर्शन जो है वो पंचमी से लोग उनका दर्शन लाभ ले सकते हैं। हालांकि पिछले जैसा कि कोरोना काल के बाद अब ये इस बार जो था वो पहली बार था ऐसा कि कोरोना को देखते हुए पहले नियम काफी सख्त थे, इस बार थोड़ी पाबंदियों से छूट मिली है। ऐसे में भारी भीड़ के इकट्ठा होने की भी उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि अष्टमी को ये पंडाल खुलेगा। तो उसको लेकर किस तरह की खास तैयारी है ताकि भीड़ को नियंत्रण में किया जा सके और कोरोना का बचाव भी पूरा तरह से किया जा सके? देखिए, इस बार गाइडलाइन में इसका भी जिक्र है कि आप पंडाल के आसपास जो है मेला वगैरह नहीं लगा सकते हैं, दुकानें नहीं लग सकती हैं। जो पंडाल का गेट है उसके सामने से भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। मंदिरों, पंडाल के अंदर जो प्रवेश करने की क्षमता है उसको भी घटाया गया है। तो ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा पार्किंग एरिया है, ये नगर निगम का, और पूजा के समय इस पार्किंग एरिया को खाली करा दिया जाता है। और इस आसपास अगर कहें तो यहाँ पर जो है मेला जैसा स्वरूप होता है, जो कई तरह के सामग्री, पूजा सामग्री से लेकर के और तमाम तरह के जो है स्टॉल लगाए जाते हैं, खिलौने से लेकर के और कई तरह के खाने पीने का जो एक मेला का जो स्वरूप होता है, जो दुकानें लगती हैं, वो स्टॉल वगैरह इस क्षेत्र में लगता है। लेकिन इस बार चूंकि पंडाल के आसपास किसी भी तरह का मेला या फिर किसी तरह का स्टॉल लगाने को लेकर के मनाही है, तो इस एरिया में इस बार ये चीज नहीं किया जाएगा। जहां तक भीड़ भाड़ की बात की जा रही है, तो पूजा समितियों के साथ लगातार जिला समिति की भी बैठक हो रही है। डीसी ने सभी को निर्देश दिए हैं। शांति समिति की बैठक भी अभी हाल ही में प्रोजेक्ट में 2-3 पहले समाप्त हुई है, उसमें तमाम चीजों को लेकर के डिस्कशन किया गया है। पूजा समिति के तरफ से भी ये बातें कही गई है, उनकी समस्याएं क्या क्या रही, जो कोविड के नियम है, जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से समितियों को क्या क्या परेशानी आ रही है, इन बातों का भी जिक्र किया गया है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कोविड के बीच तैयारियां दुर्गा पूजा की लगभग अंतिम चरण में है। निश्चित तौर पे दर्शकों का भीड़ भी उमड़ेगा और इस बार माता रानी का दर्शन भी लोग खूब झूम कर करेंगे। हालांकि बंदिशें जरूर हैं, लेकिन लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना काल के बाद अब नवरात्र की शुरुआत हुई है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। ऐसे में दुर्गा पूजा की तैयारी पूरी जोरों शोरों के साथ की जा रही है और कोरोना को देखते हुए खासा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां SBI क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय बोकारो
दुकानदारों के तत्वाधान में भारतीय स्टेट बैंक शाखा पटेवार के द्वारा ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक अरविंद कुमार ज्ञानी, दीपेश गोस्वामी और पेटरवार शाखा प्रबंधक सुधीर कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है और इस दौरान शिविर में 1,75,00,000 ऋण का वितरण किया गया है। मौके पर ललपनिया शाखा प्रबंधक अरुण चौधरी, मधुकरपुर शाखा प्रबंधक गोपाल प्रसाद और चंदन कुमार, राजीव भारद्वाज, प्रभाष कुमार, सुमन सौरभ आदि लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि एसबीआई ने अब ऋण वितरित किया है और एसबीआई पेटरवार शाखा ने ये पूरा ऋण वितरण किया है और बता दें कि इस दौरान 1,75,00,000 का कुल वितरण ऋण किया गया है और इस दौरान कई लोग मौके पर मौजूद रहे। शाखा प्रबंधक ललपनिया शाखा प्रबंधक अरुण चौधरी मौजूद रहे, मधुकरपुर शाखा प्रबंधक गोपाल प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्हीं के साथ और भी कई लोग शामिल रहे। धनबाद के अति व्यवस्थम रहने वाला इलाके में गुरुवार रात उस वक्त भगदड़ मच गई जब गोलगप्पा बेच रहे दुकानदार और गोलगप्पा खा रहे मां बेटी के ऊपर बिजली का तार गिर गया और 11,000 वोल्ट का ये जर्जर तार गिर जाने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों की मदद से घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में घायल हुई छोटी बच्ची की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जिसे धनबाद SNMMCH अस्पताल भेजा गया है। वहीं बैंक मोड़ के उर्मिला टावर के पास घटी घटना से व्यवसायियों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश है। विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ बहुत ही गंभीर घटना हो गई है। उनके जो जर्जर तार थे तो वो तार चालू हालत में गिर गए, एक बच्ची के ऊपर और एक उसकी मां के ऊपर में। तो वो बच्ची तो पूर्ण रूप से गंभीर है अवस्था में अभी PMCH में भर्ती है और उसकी मां पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती है, वो थोड़ी ठीक है। साथ में गुपचुप वाला था, उसके ऊपर भी तार गिरा था, तो उसकी भी स्थिति अभी तो थोड़ी सामान्य है। लेकिन बिजली विभाग की बहुत ही लापरवाही है। मैं कहूंगा कि ये सड़क पे वो मौत बांट रहे हैं, उनको इस बारे में देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। जो भी जर्जर तार है उसको अविलंब बंदी करना चाहिए। तो बिजली का तार गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 11,000 वोल्ट का तार गिरा है और जिस वजह से 3 लोग घायल हो गए और वहीं एक बच्ची की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जिसके बाद अब इस घटना के बाद से ही इलाके के व्यवसायियों में आक्रोश का माहौल भी दिख रहा है। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।